बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो मुझे अच्छी एक्ट्रेस कंसिडर करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये कैरेक्टर शाजिया गौहर ही करेगी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन से। कि चाहत फतेह अली खान वो छोटे बच्चे नहीं हैं, जी वो जानते हैं उनको गाना नहीं आता, जी जी और जी। वो ये भी जानते हैं कि वो सिंगर अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ अपने शौक के जरिए और लोगों को एंटरटेन कर रहा है। अभी रिसेंटली आयशा उमर का भी एक शो आ रहा है टर्की में, जिसमें डेटिंग के नाम से एक शो है, उस पे भी काफ़ी ट्रोलिंग की जा रही है। पॉडकास्ट कर रहे हैं आप भी, और आप जितने रिस्पेक्टेबल तरीके से आप कर रहे हैं, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी। आज मैं आपके चैनल पे आई हूँ, कल को और भी मेरा इंटरव्यू जी देख जी के और भी आर्टिस्टों को ये जी जी। होगा कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जानज़ेब अवान, और आज के हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं पाकिस्तान की एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सीनियर अदाकारा, जो कि पाकिस्तान के काफ़ी ड्रामों में काम किया है, अच्छे अच्छे सीरियल में काम किया है। मैं बात कर रहा हूँ शाज़िया गौहर की। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी, मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने कहीं मशहूर ड्रामों में काम किया है, जैसे कि आपका हिट ड्रामा रहा है तेरी मेरी जोड़ी, तो इसके बारे में बताएं और किस तरह आपका आगाज़ हुआ और इस सीरियल से आपको कितनी पजीराई मिली। um, मैं सही बताऊं आपको, एक्चुअली जो आना बड़ा अचानक हुआ मेरे ड्रामा इंडस्ट्री में। जी अ, पहले मैं स्टार्टिंग से आपको बता दूं कि मैंने एज अ चाइल्ड स्टार पीटीवी में मैंने काम किया हुआ है जी जी। 1988 में। तो मैं अपनी एज भी इस तरह से मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं बहुत सौ से बहुत ज्यादा सीनियर हूँ। वाकई में। लेकिन फिर उसके बाद जी, ये उस ड्रामे का नाम था, बच्चों का ड्रामा था कंदील। जी। और उसके जो डायरेक्टर साहब थे वो ताजदार आदिल साहब थे। ठीक है। जी, तो उसमें एक हमें काम करने का मौका मिला था। वो स्कूल की तरफ से गए थे और बहुत अच्छा करेक्टर भी था। और सबसे बड़ी बात कि हमें वहां से बचपन से ही सीखने का कुछ मौका मिल गया। लेकिन कभी उसको प्रोफेशन बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया था। फिर उसके बाद पढ़ाई, फिर उसके बाद शादी, फिर हर चीज, फिर फैमिली लाइफ। फिर उसके बाद कोई ये 2012 में या 2011 की बात है कि मुझे मेरे घर में मैंने छोटी सी शूटिंग अपनी कि आए, मेरा घर खूबसूरत था तो उन्होंने कहा जी आप हमें देंगे, हमने शूटिंग करनी है। वो बिग बैंग का प्रोडक्शन हाउस था। जी जी। तो बस वहीं से मुझे मेरे घर में हो रहा था, शूटिंग हो रही थी, तो मैं चश्मा लगाती हूँ, नजर का चश्मा मेरा लगता है, तो मैंने चश्मा लगा के मैं काम वाम कर रही थी। तो उनका जी एक छोटा सा कैरेक्टर है डॉक्टर का, आप करेंगी? हमारी आर्टिस्ट नहीं आई। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा ऐसा कोई इरादा तो नहीं है मेरा। तो कह रहे आपने कैमरा फेस किया? मैंने कहा हाँ, बचपन में किया था, मैंने पीटीवी पे काम किया था। अच्छा। तो कह रहे प्लीज आपने करना तो कर लीजिए। मैंने कहा चले ठीक है, कर लेते हैं। फिर उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर मिला वो डॉक्टर का, वहां से वो किया। फिर उसके बाद जब आप कैमरा फेस कर लेते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। फिर बचपन अब में हो भी आपने जाता है। थोड़ा जी बहुत जी। किया हुआ होता है। मैंने कहा यार ट्राई करते हैं फिर। और जी, जी, और वो क्या होता है कि प्रोडक्शन हाउस के पास नंबर चला गया था, तो वो छोटे मोटे कैरेक्टर्स इस तरह से मिल रहे थे मुझे। फिर एक जगह ऑडिशन हो रहा था। एक सीरियल था, जियो जियो के लिए वो लोग बना रहे थे, और वो एसोसिएटेड थे उस वक्त ना जी नेटवर्क से। जियो और जी नेटवर्क का अच्छा। कुछ हो रहा था उस जी वक्त, जी। इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं था। अच्छा। तो ड्रामा
फिर वो गुजराती बैकग्राउंड के ऊपर एक ड्रामा बन रहा था, तो वहां पे ऑडिशंस के लिए काफी आर्टिस्ट चाहिए थे। तो मेरा नंबर भी था और मैं खुद भी मुझे बुलाया गया, ऑडिशन मैंने दिया। और वो कहते हैं ना कि नसीब की बात होती है। जी उस जी। और वो ऑडिशन इंडिया गया, वहां से वो अप्रूवल होके आया। वाह क्या बात है। वो अप्रूवल होके आया और उसके बाद मेरा, जी, तेरी मेरी जोड़ी, जो एक मैं छोटे करेक्टर कर रही थी, एज अ, जिसको कहते हैं कि हॉबी कर रही थी। जी जी। तो वहां मुझे 70 डेज का, लॉट ऑफ वर्क के 70 डेज का आपको एक कैरेक्टर मिल जाए। और वो मुझे 70 डेज मैंने काम किया वहां पे, और आप यकीन करें कि वो ड्रामा हिट भी हुआ। वो इंडिया के जी नेटवर्क के लिए था, जी जिंदगी के लिए बना जी था जी वो, तो जी जी वहां पे बिल्कुल। वो चला। और वो पाकिस्तान में कम चला, यूट्यूब पे भी नहीं है, क्योंकि वो उनके उनका कुछ है, एग्रीमेंट उसके होगा। ऊपर कॉपीराइट उनके जी हैं, जी तो जी। उनके, जी। तो वो हिट हो गया। और फिर उसके बाद बैक टू बैक जियो से काम मिलना शुरू हो गया, फिर ARY से काम मिलना शुरू हो गया, एंड देन नो लुकिंग बैक। तब से माशाल्लाह से अब 2025 चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह क्या बात है। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई ऐसी बचपन की याद जो आपको कभी डांट पड़ी हो, जो आपके लिए यादगार हो, वो बयान करना चाहेंगी? हमारा जो बचपन था उसमें सिर्फ डांटें ही पड़ती थी सर। अच्छा, उसमें वाकई में। उसमें पिटाई शिटाई भी शामिल है। आजकल के तो माँ बाप बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गए अपने बच्चों के साथ। हमारे तो ये टका इधर से टकले पे आ जाता था, क्या कर रही हो, चलो सीधे तरीके से। अगर वाकई में। आप जनाब के से भी बात नहीं की ना, तो ऐसी डांट पड़ती थी, पिटाई हो जाती थी कि भाई आपने बदतमीजी से ऊंची आवाज में कैसे बात की। अगर हम लोग हाँ में भी जवाब देते थे ना, जैसे मुझे जी जी। किसी ने बुलाया, शाजिया, या हाँ, तो उसके ऊपर भी डांट पड़ती थी कि हाँ, हाँ कैसे किया आपने, जी क्यों नहीं किया। उस वक्त हमारी जो ट्रेनिंग थी ना, वो जी जी आजकल के जी। बच्चों की ट्रेनिंग वाकई नहीं है। में। आजकल के बच्चों, उस वजह से मे बी पॉसिबल कि हमारी उर्दू इतनी अच्छी है कि जी हमें हमें ट्रेनिंग ऐसी मिली। जी बिल्कुल। तो डांट बहुत पड़ती थी भाई, बहुत पड़ती थी। अच्छा हर बात डांट पे बहुत डांट पड़ती पड़ती थी। थी। को क्या क्या आपको डांटोगे। अच्छा मैंने आपके बारे में सुना है कि आपको कुकिंग का बहुत शौक है और आप कुकिंग बहुत ज़बरदस्त करती हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? ये हकीकत ही है, और 100% हकीकत है। कुकिंग का शौक है मुझे। जी जी। और कुकिंग में मैं डिप्लोमा हूँ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से मैंने शेफ का डिप्लोमा किया हुआ है। वाह। और जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी एक ना कुदरती चीज होती है कि आपके हाथ में लज्जत होती है। तो मैं घर में भी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। तो लेकिन कोर्स भी कर लिया मैंने। जी तो ये जी। है कि खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ और लोगों को बहुत पसंद आता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आता है मेरा हाथ का खाना। इस और उसके अंदर ये नहीं कि सिर्फ आपने एक ही चीज, उसके अंदर पाकिस्तानी हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, चाइनीज हो गया। बेकिंग भी कर लेती हूँ, बेकिंग भी अच्छा अच्छी है मेरी। माशाल्लाह। चाइनीज मेरी फैमिली में बहुत, जी। स्पेशलिटी क्या और है अक्सर कोई मैं एक सेट में भी चीज़? घर पे खाना बना के लेके अच्छा वाह। तो क्या और लेकर जाती हूँ स्पेशलिटी है खाना। आपकी, क्या स्पेशल एक चीज़ जो आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो? भाई देखिए, हम पाकिस्तानी लोग हैं, तो जाहिर बात है पाकिस्तानी खाने के ऊपर हमें एक कमांड हासिल है। बिल्कुल और ऐसा ही स्पेशल है। तो यही है कि पाकिस्तानी खाना मैं अच्छा बनाती हूँ। बिल्कुल। तो वो तो हमारे जो कहते हैं ना, जीन में शामिल है ना पाकिस्तानी खाना। जी। और अगर वैसे देखा जाए तो चाइनीज भी हमारे घर में शौक से खाया जाता है, तो चाइनीज की भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गई, चाइनीज बहुत बनता है। और ब्राउनीज बहुत बनते हैं मेरे घर में। मैं ब्राउनी में एक्सपर्ट हो गई हूँ। यानी कि हमें जल्दी खाने को मिलेगा। बस ये देखें, ये ऑनलाइन पॉडकास्ट है। जिस दिन आपने 1-to-1 मेरे साथ पॉडकास्ट किया, उस दिन आपको जरूर मैंने खाना खिलाना है, इंशाल्लाह जरूर। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और माशाल्लाह से आपके और आप। मुझे
खुशी होती है, मुझे जब बहुत खुशी होती है कि जब मैं हाथ से मैं अपने पका के मैं लोगों को खाना खिलाऊं, मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक इट कि भाई माशाल्लाह। मैं बनाऊं, और फिर जब वो तारीफ करते हैं, वो तारीफ में देखती रहती हूँ कि भाई तारीफ कर दो, खुदा के लिए तो मेहनत की है, मुझे रिटर्न चाहिए। और वो दिल से करते हैं, दिल से जो भी खाता है वो माशाल्लाह से दिल से करता है। थैंक यू सो मच जो जो मेरा तारीफ करते हैं खाने की, थैंक यू। अभी और तक मुझे आपके। मालूम नहीं था ये इतना अच्छा। मशहूर हो गया, ये आपको कैसे पता चला? ये आप हमें ये पता मैं चला आपसे है अब। सवाल कर रही हूँ, आपको कैसे पता चला? हमें पता चला है आपने मॉर्निंग शो में ये एक जो है बनाया भी था, और वहाँ से हमें हमारी टीम ने हाँ, आपकी बड़ी रिसर्च की, तो टीम के ज़रिए पता चला है। तो मैं यही सोच रहा था कि वाकई में इतनी सफाई होगी आपके हाथों में, खाना चाहिए हमें एक बार आपका पॉडकास्ट हमें फेस टू फेस करना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पड़ेगा। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, और आपका खाना ड्यू है मुझ पे, मैं बिल्कुल मैं भूलूंगी नहीं इस चीज को। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। और माशाल्लाह से आपके, आप मैरिड भी हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो बच्चों को मैनेज करना और फील्ड में टाइम देना, ये। जी जी। माशाल्लाह से देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा अच्छा। सिर्फ एक बेटा है। अच्छा। एक बेटा है मेरा। ये मैंने खुद भी मैं यूट्यूब पे इतना कुछ फेक, इतना, क्योंकि हाँ मैं हाँ। ज्यादा ना, ना मैं ज्यादा इंटरव्यूज देती हूँ, ना मैं सोशल मीडिया पे इतना जी ज्यादा जी। हूँ। और आपने शायद मेरा इंस्टाग्राम भी देखा होगा कि मैं उसके ऊपर अपनी पर्सनल और बहुत तस्वीरें नहीं लिमिटेड है, जी लगाती। जी, लिमिटेड है तो वो। मेरा एक बेटा है माशाल्लाह से, और जी वो, जी कुछ जी कह रहे थे आप? जी 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 जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं कंटिन्यू करती हूँ कि मेरा माशाल्लाह से एक बेटा है, जी। और वो इस वक्त लंदन में स्टडीज कर रहा है। और माशाल्लाह से ही 27 28, तो माशाल्लाह। अब तो बड़ा हो गया माशाल्लाह से। जी जी। तो ये है कि उसकी वजह से भी खाना बहुत बनाती थी मैं, अच्छा। उसकी वजह से खाना, क्योंकि ही इज फूडी। और उनको, जी जी जी, तो उनको सब कुछ तो मैं उसको घर में ज्यादा बना के देती थी कि बाहर का ना खाए वो। तो चाइनीज कॉन्टिनेंटल केक्स, बिस्किट्स, मतलब सब कुछ मैं उसको घर में बना के देती थी, तो उससे एक्सपर्टीज भी हो गई मेरी फिर। आजकल जैसे चाहत फ़तेह अली ख़ान, जो कि पाकिस्तान के एक सिंगर हैं, बेशक मज़ाहिर सिंगर हैं, उनके साथ जो है अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आया कि उन्हें लंदन में कुछ जो है लोगों ने अटैक किया, अंडे उनके सर पर मारे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया, कुछ लोगों ने उन्हें अच्छे कमेंट्स पास किए, कुछ लोगों ने कहा कि चलें जैसा भी है, कम से कम वो हसात हो रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखें, पहली बात तो ये कि चाहत फतेह अली खान कुछ छोटे बच्चे नहीं है। जी वो जानते हैं कि उनको गाना नहीं आता, जी जी और जी वो ये भी जानते हैं कि वो सिंगर अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ अपने शौक पे, शौक के जरिए और लोगों को एंटरटेन कर रहा है, और उनको पता है कि उनका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन फिर भी वो एंटरटेन कर रहे हैं, आपको जी खुश कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए दुख दर्द से भुला के आप उनके ट्रोल करते हैं, और वो चीज बर्दाश्त करते हैं, तो आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इतनी परेशानी भरी जिंदगी में जी जी आपको थोड़े से हंसने के पल दे रहे हैं। जी ठीक है ना? और वो एक एंटरटेनर है। लेकिन अगर आप किसी एंटरटेनर को, जो अपना मजाक उड़वा के आपको खुश करता है, जी। और उसको आप बेइज्जत करें, इंसल्ट करें। और मैंने तो अभी कल ही खबर सुनी है कि उनका बयान आया है कि उस रेस्टोरेंट पे उनको बुलाया गया था, उनको बुला के, और फिर जब उनको खाना वाना खिला के जब वो बाहर गए हैं, तो ये जानबूझ के उनके साथ ये सब कुछ किया गया है। और जो ये वीडियो बनाई गई थी, ये भी उसी रेस्टोरेंट के ओनर ने बनाई है, और उन्होंने ही वायरल की है ये। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वहां पे अगर कोई कॉमेडियन भी होगा ना, जी तो बिल्कुल। वो कॉमेडियन को भी इज्जत करते हैं, उनके उसको सर आंखों पे बिठाते हैं। और जी यहाँ पे आप अपने ही आर्टिस्ट को, जो आपको एंटरटेन कर रहा है, आप उसकी इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, जी जी इस तरह से उसको शर्मिंदा कर रहे हैं।
कि सिर्फ अपने सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि जानबूझ के आप उसकी वीडियो बना रहे हैं। तो वही बात है। तो शायद यही वजह है कि हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने पीछे रह गए, सही कह रही इतने हैं पीछे रह गए हैं आप। जी। कि आप लोग सिर्फ मजाक उड़ाने और ट्रोल करने के अलावा आप लोग कुछ नहीं जानते। आर्टिस्ट को इज्जत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, जो पाकिस्तान में मिलनी चाहिए। बेशक। जितने हम जी। टैलेंटेड हैं, कि जी। इतने कम रिसोर्सेज में हम लोग इतना काम कर रहे हैं। आप यकीन करें, मैं जो सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, बहुत कम हूँ, जो इतने कम, मुझे तो कम ही लगते हैं फॉलोअर्स जो मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये जेन्युइन है। जी वाकई में। मैं ज्यादा ट्राई ही नहीं करती इसको करना, क्योंकि मैं जब अब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आ जाऊंगी तो फिर वो प्यार नहीं होता, वो जी। सिर्फ इंसल्ट ही होती है। तो ये ऐसा मुझे ही है। बहुत दुख होता है उस एक आर्टिस्ट या इंटरटेनर को, कि उनका उनको आप इस तरह से बेइज्जत करें। ये बहुत बुरी बात है और मैं इसकी सख्त मजम्मत करूंगी और कंडेम करूंगी मैं इस चीज को। जी बिल्कुल। जैसे कि शाजिया गौहर जी ने सही कहा कि इस तरह जो है पब्लिक को चाहिए कि ट्रोलिंग करने से गुरेज करें। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं एक और इसी से रिलेटेड सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ ये ट्रोलिंग हुई, अभी रिसेंटली आयशा उमर का भी एक शो आ रहा है टर्की में, जिसमें डेटिंग के नाम से एक शो है, उस पर भी काफ़ी ट्रोलिंग की जा रही है। तो उस हवाले से आपकी क्या राय है? उसका मैं ये बात करूंगी कि देखें, सोशल मीडिया और मेरे ख्याल में यूट्यूब पे आ रहा है उनका वो वाला जी। शो। जी। जी। तो देखें, यूट्यूब एक इंटरनेशनल जो एक लिंक है, वो पाकिस्तानी कोई चैनल नहीं है कि आप वहां पे सेंसराइज कर सकें किसी चीज को। जी। ठीक है। तो उनका आइडिया था। ऐसे आइडियाज बहुत ज्यादा जैसे तमाशा है, वो तो हमारे ARY चैनल पे चल रहा है ना। जी। जी। वो भी उसी तरह से रियलिटी शो। जी। तो अगर वो रियलिटी शो दूसरे कंटेंट पे उन्होंने कर लिया तो इसमें क्या बुराई है? आप लोग कब तक हम लोग इसी तरह से एक शेल्फ में बंधे रहेंगे? हम इंटरनेशनली किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग खुद ही अपने आप को इस कदर आउटडेटेड हम लोगों ने रखा हुआ है। और अगर उनकी ट्रोलिंग हो रही है तो वो उसके अंदर ट्रोलिंग से ज्यादा गालियां हैं। क्योंकि कल ही एक वीडियो मेरे नजर से गुजरी है जिसके ऊपर हमारी पूरे जितनी भी एक आर्टिस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जी। उसने कंडेम किया है उस वीडियो का। हम लोगों ने बाकायदा रिपोर्ट की है। अच्छा। ये कल की ही मैं आपको बात बता रही हूँ कि आप लोग कि आप ट्रोल करें, मजाक उड़ाएं, लेकिन आप इस हद तक पर्सनल हो जाते हैं जी। कि जी। उनको बाकायदा गालियां दी जा रही थी। एक शख्स थे, तो उनको जानती भी नहीं हूँ कि वो है कौन, और वो उनको गालियां दे रहे थे। तो इसका मतलब है कि जब तक हम लोग सोशल मीडिया पे, जब तक हम लोग कोई नेगेटिविटी ना करें, जब तक गालियां वालियां ना दें या बदतमीजी जबान इस्तेमाल ना करें, या दूसरे को जब तक हम लोग क्रिटिसाइज ना करें, तब तक हम लोग वायरल नहीं होते। वायरल नहीं होते हैं। तब तक हम लोग वायरल नहीं होते। तो फिर बात है कि खास तौर पे मुद्दसी बंदी का तो कोई काम ही नहीं है सोशल मीडिया पे। अच्छा, लोग इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, फिर उसी पे वीडियोस, एक से एक वीडियोस बना रहे हैं और चीज़ें बढ़ा रहे हैं। ये जानबूझकर फिर लोग करते हैं कि और जो है शोर मचे। सर आप ये देख, इंटरनेट, आप डेटिंग के आप ऊपर आप इंटरनेशनल जो है कोई भी आप प्रोग्राम देख लेंगे, आए ये अंग्रेजनी कितनी अच्छी लग रही है, वाह शी इज सो ब्यूटीफुल, वाह 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 वाह। अगर वाकई वही में। चीज बहुत अच्छे तरीके से जी। पाकिस्तानी स्टाइल से अगर कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस कर रही है, उस कंटेंट को इंटरनेशनली देखा जाता है, उस कंटेंट को इंटरनेशनली पसंद किया जाता है। तो तभी तो यूट्यूब पे आया है। आपने अगर ये कोई पाकिस्तानी चैनल पे देखा हो तो आप क्रिटिसाइज भी करें।
लेकिन यहाँ तो आपका हक ही नहीं बनता, क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पे बैठे हुए गालियां दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस तरह से उनको भी फ्रीडम है कि वो अपने जो भी कंटेंट उनके दिमाग में है, वो लाके यहाँ पे शेयर कर सकती हैं। सही। अगर आप इस बात पे मेरे मेरे कोई बात इख्तलाफ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और बिल्कुल ऐसा भी होना चाहिए कि ट्रोल से बेहतर है आप या तो खामोश रहें। इख्तलाफ इख्तलाफ- जी। बिल्कुल नहीं, आप इख्तलाफ करें बिल्कुल, लेकिन इख्तलाफ की एक लैंग्वेज एक होती हद हद होती है, वाकई में हद क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ताकि सामने वालों को भी ऐसा है। हद फील ना हो ना। अ, अब सामने वाले भी क्या फील करते होंगे कि हमने एक तो इतना, उनके हिसाब से तो वो शो बेस्ट होगा, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट जो काम करता है उसे लगता है कि वो बेस्ट है। लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं आप। और थैंक यू सो मच कि आपने अग्री किया इस बात को, जी जी क्योंकि आप भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया से जी जी ताल्लुक जी रखते हैं। अगर आप लोग भी चाहें तो आप भी उस हद को क्रॉस कर सकते हैं, आप भी ट्रोलिंग कर सकते हैं, जी आप जी भी बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन आपने एक अच्छा लगा, और मैं जो अग्री इसी बात पे हुई के बारे में ये बात कर रही थी जी कि जी 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 थैंक यू सो मच कि आप भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप भी, और आप जितने रिस्पेक्टेबल तरीके से आप कर रहे हैं, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी। मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी कि आप भले चाहे आपके व्यूज कम हो, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आज मैं आपके चैनल पे आई हूँ, कल को और भी मेरा इंटरव्यू जी देख जी के और भी आर्टिस्टों को ये जी जी। होगा कि नहीं, ये आप। बहुत शुक्रिया आपके अल्फाज का, और आपने बहुत अच्छी बात कही मेरे बारे में। बहुत शुक्रिया आपका मैम। आपने इतने सारे सीरियल में अच्छे किरदार भी किए, नेगेटिव किरदार भी किए, तो जो जो किरदार आपको मिले ये आपने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट किए, या ये एक रिक्वायरमेंट आती है डायरेक्टर की तरफ से, या आप खुश रहती है हर रोल को अदा करने में? मैं सही बताऊं, हमारी चॉइसेस तो नहीं होती हैं ये, बल्कि हमारे जो कंटेंट हेड होते हैं या जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर में सूट करेंगी, जी। और किनकी कितनी एक्टिंग की कैपेबिलिटी है। तो आई एम जस्ट लकी, और आई एम अ टैलेंटेड इनफ, और दे थॉट दैट आई एम टैलेंटेड, कि वो मुझे मुश्किल से मुश्किल कैरेक्टर में कास्ट करते हैं। और वो जैसे हमारे डेज होते हैं कि भाई, ओ अच्छा, 30 डेज का काम है, तो इसका मतलब है कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, कि पूरे सीरियल में, और देखा जाए तो ऑलमोस्ट मेन लीड के टाइप के ही कैरेक्टर मुझे मिलते जी हैं। जी तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में जितने भी मेरे कंटेंट हेड्स हैं, राइटर्स हैं, और उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो मुझे अच्छी एक्ट्रेस कंसिडर करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये कैरेक्टर शाजिया गौहर ही करेगी, क्योंकि वो कर सकती है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं बात टैलेंट की भी आ जाती है। तो थैंक यू बिल्कुल सो मच बिल्कुल। एवरीवन दैट यू कास्टिंग मी विद गुड कैरेक्टर्स। थैंक यू सो मच। अच्छा, 2015 की शाजिया गौहर में और 2025 की शाजिया गौहर में आप अपने आप में क्या फ़र्क देखती हैं? कितना बदला? 40 किलो वजन का फर्क देखती हूँ। आपका वेट बहुत ज़्यादा था पहले, ऐसा ही है। अच्छा। 40 किलो वजन ओहो। का देखती हूँ, वजन का देखती हूँ, कॉन्फिडेंट देखती हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हुआ है। और एज अ वुमन, एज अ आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, और अपनी सोसाइटी को ये बता सकती हूँ कि एक औरत जो मोटी है, भद्दी है, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अपनी वैल्यू
कैसे खुद मेहनत से बना सकती है, इज्जत के साथ। ये सबसे बेशक। बड़ी बात है। तो बहुत ये जो अगर सिर्फ कोई 1 किलो वजन कम करे तो वो पता चल जाता है, लेकिन जहाँ 40 किलो वजन कम करके आपको अपने आप को ये दिखाना है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं हूँ और मैं करूंगी, तो उसमें जो हिम्मत और ताकत और कॉन्फिडेंस की जरूरत है, उसका मुझे फर्क लगता है कि ये बहुत फर्क आ गया, बहुत ज्यादा फर्क आ चलें, अच्छा है। गया। जिंदगी जीने के लिए आपको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। जब जी। आपको कामयाबी मिलती है ना, फिर दिल करता है कि आप थोड़ा सा और अच्छा करें, फिर आपका दिल करता है और अच्छा करें। तो ये मेरे लिए सिर्फ मेरा काम नहीं है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, दिस इज माय मोटिवेशन ऑफ लाइफ। सवाल से रिपीट करेंगे आप, 3 ऑप्शन क्या हैं ये जरा मुझे फिर से बताइएगा। तीन ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये कि आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगी। सेकंड ऑप्शन ये कि आप कोई भी ऐसी बात कहना चाहेंगी जो अपने फैंस को कहना चाहें, जो जो भी मोटिवेशनल हो। और तीसरा ऑप्शन कोई अच्छा सा शेर। और तीसरा ऑप्शन क्या है? कोई भी शेर सुनाना चाहेंगी जो आपको याद हो। शेर सुनाना। ओके। क्या चूज़ करेंगे आप? अच्छा, चले इस तरह से करती हूँ कि पहला मैं तीसरा वाला जो ऑप्शन है, शेर सुना देती हूँ। ठीक है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन नहीं मिलती, कहीं आसमान नहीं मिलता। वाह, क्या बात है। बेहतरीन। इसी शेर का मैं मतलब समझा देती हूँ कि वो आ, लोगों के लिए बहुत ज्यादा शायद काम आ जाए उनके, या उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं उनको ये बात फील हो कि हम लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि हमारे पास एक चीज नहीं है तो यार जिंदगी खत्म हो गई। नहीं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता भाई। आपको हर चीज नहीं मिल सकती जिंदगी में, आप हर चीज अचीव नहीं कर सकते। तो उसका लिए ये नहीं है कि आप हिम्मत हार के बैठ जाएं। जी। आप जिंदगी जीने की हमेशा कोशिश करते रहें, चाहे आप जितने भी फेलियर्स आ जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़नी, मेहनत करते रहना है, काम करते रहना है। अगर एक चीज नहीं हो रही, सेटअप नहीं हो रहा, तो आप कुछ और ट्राई करो। लेकिन ये मत कहो कभी भी कि जी मेरी तो जिंदगी खत्म, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जी, ऐसा ही है। जी। और रही गाने की बात, जी गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे यूट्यूब पे मैंने एक दो कुछ डाला हुआ भी है। जी जी जी। हाँ, एक लाइन हो तो जाए तो अच्छा हो जाएगा। इस वक्त कुछ याद भी नहीं आ रहा। जी, एक लाइन। चलें सुना देती हूँ। हम्म, लता जी मुझे बहुत पसंद है और जिंदगी भर पसंद रहेंगी। नूरजहां मैडम, क्या बात उनके, वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन लता जी की एक लाइन सुना देती हूँ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन से, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। थैंक यू। क्या क्या बात है, क्या आवाज़ है आपकी, बहुत खूब। बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया
शाजिया मैम, ये आपके मेरा साथ हिडन टैलेंट है, किसी को पता नहीं। नहीं नहीं, आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत मज़ा आया शाजिया मैम। वंस अगेन बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। जी नाजरीन, हमारे साथ थी शाजिया गौहर फ्रॉम कराची, और बहुत सीनियर अदाकारा। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।